हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आपको पैसेज ट्रांसलेशन में बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और इसीलिए हम अक्सर आपके लिए पैसेज ट्रांसलेशन के लिए कोई ना कोई वीडियो ज़रूर लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम आपके लिए फिर से एक हिंदी का पैसेज लेकर आए हैं जिसे हम आपको ट्रांसलेट करके बताने वाले हैं कि किस तरह से आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के आएंगे और 5 मार्क्स कम नहीं होते हैं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये जो हमारा पैसेज है इसमें पहला सेंटेंस है कि रामकृष्ण परमहंस एक योगी थे। रामकृष्ण परमहंस एक योगी थे। यहाँ पे बताया गया है कि इसमें रामकृष्ण परमहंस कौन थे। इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। किसके बारे में बात हो रही है? रामकृष्ण परमहंस। तो सब्जेक्ट इसमें है रामकृष्ण परमहंस। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, रामकृष्ण परमहंस। और यहाँ पे थे आया हुआ है, तो थे के लिए आप वॉज का यूज़ करेंगे, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस एक ही व्यक्ति थे, तो इनके लिए यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वॉज का यूज़ करेंगे। रामकृष्ण परमहंस वॉज, अब क्या थे? एक योगी। एक योगी के लिए हो जाएगा अ हर्मिट। योगी के लिए आप हर्मिट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा था कि रामकृष्ण परमहंस एक योगी थे, तो आप लिखेंगे कि रामकृष्ण परमहंस वॉज अ हर्मिट। ये तो एक सिंपल सेंटेंस था पास्ट का। और दूसरा सेंटेंस है उनका बचपन का नाम गदाधर था। तो उनका बचपन का नाम था, यहाँ भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। और इसमें सब्जेक्ट क्या है? उनका बचपन का नाम, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। तो उनका के लिए हिज का यूज़ कर सकते हैं, और बचपन का नाम यानी कि चाइल्डहुड नेम, हिज चाइल्डहुड नेम, उनका बचपन का नाम क्या था? गदाधर था, वॉज गदाधर। तो आप लिख सकते हैं कि हिज चाइल्डहुड नेम वॉज गदाधर, उनके बचपन का नाम गदाधर था। उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ऊंची नहीं थी। अब यहाँ पे कहा गया कि उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ऊंची नहीं थी। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात याद रखना है कि पैसेज ट्रांसलेशन में जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको ज़रूरी नहीं कि जैसा वो सेंटेंस लिखा है बिल्कुल लिटरली आप उसको ट्रांसलेट करें, बल्कि आपको केवल कुछ ऐसा सेंटेंस बनाना है कि उसका जो सेंस है वो सेम होना चाहिए। सेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए। सेंटेंस आप अपने तरीके से बना सकते हैं, थोड़ा चेंज करके भी बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया गया कि उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ऊंची नहीं थी, आप इसको अगर इस तरीके से बनाते हैं कि वे बहुत हाईली एजुकेटेड नहीं थे, वे बहुत अधिक शिक्षित नहीं थे, इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो ये और भी आसान हो जाएगा। उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ऊंची नहीं थी, इसमें उनकी शिक्षा दीक्षा को सब्जेक्ट ना बनाकर उन्हें ही सब्जेक्ट बना दिया जाए कि वे बहुत हाईली क्वालिफाइड नहीं थे, बहुत हाईली एजुकेटेड नहीं थे। तो आप यहाँ पे इसको और सिंपल तरीके से बना सकते हैं कि ही वॉज नॉट हाईली एजुकेटेड। ही वॉज नॉट हाईली एजुकेटेड। तो देखिए, तब भी इसका सेंस बिल्कुल सेम है। चाहे आप ऐसे कहें कि उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ऊंची नहीं थी, या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि वे बहुत अधिक शिक्षित नहीं थे, तो बात एक ही है। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि ही वॉज नॉट हाईली एजुकेटेड, उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ऊंची नहीं थी, किंतु जो बातें वे कह गए हैं वे अनूठी हैं। किंतु का मतलब लेकिन होता है, और लेकिन के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? बट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बट का यूज़ कर सकते हैं। अब जो बातें वे कह गए हैं, जो बातें के लिए आप व्हाट का यूज़ करते हैं, जो बातें के लिए व्हाट का यूज़ किया जाता है, तो बट व्हाट वे कह गए हैं यानी कि ही टोल्ड। वैसे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का लग रहा है सेंटेंस, लेकिन ये बातें पास्ट की हैं, इसलिए यहाँ पे हम पास्ट का ही यूज़ करेंगे, पास्ट टेंस का ही यूज़ करते हुए चलेंगे। भले हमें सेंटेंसेस प्रेजेंट के लगे, फिर भी यहाँ पे पास्ट का यूज़ करना है, क्योंकि ये बातें पास्ट टाइम की हैं। तो व्हाट ही टोल्ड यानी जो भी वो कह गए हैं अनूठी हैं, वे अनूठी हैं। तो यहाँ पे आप वर का यूज़ कर सकते हैं कि वर यूनिक। अनूठी किसको कहते हैं? कि उसके जैसा दूसरा ना हो, तो यहाँ पे यूनिक का यूज़ आप कर सकते हैं अनूठी के लिए। तो बट वॉट ही टोल्ड, लेकिन जो भी वो कह गए हैं, या फिर जो कुछ भी है, तो वॉट एवर यहाँ पे आप लगा सकते हैं। बट वॉट एवर ही टोल्ड, जो कुछ भी, यहाँ पे वॉट एवर का यूज़ करना ज़्यादा सुटेबल है। बट वॉट एवर ही टोल्ड, लेकिन जो भी कुछ वे कह गए हैं वे कैसी है? अनूठी हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वर यूनिक। और इसके बाद देखिए,
स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य थे। अब यहाँ पे बात हो रही है स्वामी विवेकानंद की, तो सब्जेक्ट है स्वामी विवेकानंद। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद थे के लिए यहाँ पे वॉज आ जाएगा। स्वामी विवेकानंद वॉज उनके शिष्य, यानी कि हिज डिसिपल, और इसको कुछ लोग डिसाइपल भी प्रोनाउंस करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद वॉज हिज डिसिपल, स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य थे। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। अब यहाँ भी आ गया उनका बचपन का नाम, जैसे यहाँ पे उनका बचपन का नाम गदाधर था, वैसे यहाँ पे आया उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। तो इसको कैसे बनाया गया था कि हिज चाइल्डहुड नेम वॉज गदाधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज चाइल्डहुड नेम वॉज नरेंद्र। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था, इसको आप लिख सकते हैं कि हिज चाइल्डहुड नेम वॉज नरेंद्र। तो इस तरीके से आप देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से ये पूरा पैसेज ट्रांसलेट होता चला जा रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई बहुत टफ सेंटेंसेस नहीं थे, ज़्यादातर सिंपल सेंटेंस ही थे। एक सेंटेंस में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती थी, उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन इस सेंटेंस को हमने इस तरीके से बना दिया कि वो बहुत हाईली एजुकेटेड नहीं थे। तो आप इस तरीके से सेंटेंस को थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं, इसीलिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया जाता है। अगर आपको कोई सेंटेंस टफ लग रहा है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो टफ लग रहा है, तो आप सोचें कि इसी सेंटेंस को, यही सेंस वाला बात जो है, इसी बात को हम दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं। अगर उसे कोई इजी सेंटेंस आपने बना लिया तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, जिसका सेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए। ट्रांसलेशन का मूल मंत्र ही यही है कि शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो। अगर आपने ये रूल समझ लिया तो आपको ट्रांसलेशन में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब इसके बाद हम इसके आगे भी देख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आया हुआ है कि रामकृष्ण परमहंस ने ही उन्हें विवेकानंद बनाया है। रामकृष्ण परमहंस ने ही उन्हें विवेकानंद बनाया है, यानी वे तो नरेंद्र थे, ये रामकृष्ण परमहंस ही थे जिन्होंने उन्हें स्वामी विवेकानंद बनाया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर देखिए तो इसमें ही का यूज़ करके इस पर थोड़ा सा एम्फेसाइज किया गया है इसको। रामकृष्ण परमहंस ने ही उन्हें विवेकानंद बनाया है। तो अगर आप सिंपली लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे ही को इग्नोर कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें विवेकानंद बनाया है। लेकिन अगर आप भी इस बात को एम्फेसाइज करना चाहते हैं, इस पर जोर देना चाहते हैं कि वे रामकृष्ण परमहंस ही थे जिन्होंने उन्हें विवेकानंद बनाया है, आपको इस तरीके से ये सेंटेंस लिखना होगा। अगर आप इसको एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर कहीं पे आ जाता है कि किसी ने ही अगर आ जाता है तो आप उसमें इट का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से बना सकते हैं कि इट वॉज, यानी कि आपको बनाना होगा कि वे रामकृष्ण परमहंस ही थे, यानी कि इट वॉज रामकृष्ण परमहंस, इट वॉज रामकृष्ण परमहंस। अब जिन्होंने उन्हें विवेकानंद बनाया है, यानी कि हु मेड हिम, जिन्होंने के लिए हु हो जाएगा, बनाया है भले ये प्रेजेंट में लग रहा है लेकिन इसको पास्ट में बनाना है, जिन्होंने उन्हें विवेकानंद बनाया था। तो हु मेड हिम, जिन्होंने उन्हें बनाया था, क्या बनाया था, विवेकानंद। अब इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस भी दिया गया है, एम्फेसाइज किया गया है कि इट वॉज रामकृष्ण परमहंस, वे रामकृष्ण परमहंस ही थे, हु मेड हिम विवेकानंद, जिन्होंने उन्हें विवेकानंद बनाया है। अब इसके बाद देखिए, वे विश्वविख्यात हुए, यहां पे दिया गया वे विश्वविख्यात हुए। वे हुए के लिए क्या हो जाएगा, ही बिकेम, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, वे हुए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो यहाँ पे आप बिकम का सेकेंड फॉर्म लगा सकते हैं, ही बिकेम, वे हुए। टेंसेस तो आपको जरूर आने चाहिए ट्रांसलेशन के लिए, तो यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया गया था, तो हो गया ही बिकेम, वे हुए, क्या हुए, विश्वविख्यात, यानी कि वर्ल्ड फेमस, ही बिकेम वर्ल्ड फेमस। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ही बिकेम वर्ल्ड फेमस, वे विश्वविख्यात हुए। और इसके बाद देखिए, वे कहते थे कि रामकृष्ण ज्ञान, योग, भक्ति और कर्म के साक्षात स्वरूप थे।
वे कहते थे कि रामकृष्ण परमहंस ज्ञान, योग, भक्ति और कर्म के साक्षात स्वरूप थे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसमें दो क्लॉज आया हुआ है, एक है इसमें डिपेंडेंट क्लॉज और एक इनडिपेंडेंट क्लॉज। इनडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है? वे कहते थे। तो सबसे पहले आप इसको बनाते हैं, वे कहते थे यानी कि ही यूज्ड टू से। वे कहते थे यानी कि वे कहा करते थे। ही यूज्ड टू से यानी कि स्वामी विवेकानंद कहा करते थे। अब क्या कहा करते थे? कि रामकृष्ण, की के लिए आप यहाँ पे दैट का यूज कर सकते हैं, कि रामकृष्ण ज्ञान, योग, भक्ति और कर्म के साक्षात स्वरूप थे। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि रामकृष्ण थे। वे कहते थे कि रामकृष्ण थे यानी कि रामकृष्ण वॉज, रामकृष्ण वॉज। और क्या थे? क्या थे? साक्षात स्वरूप। आपको पीछे से लेकर चलना है सेंटेंस को। रामकृष्ण परमहंस थे और क्या थे? साक्षात स्वरूप। साक्षात स्वरूप के लिए क्या हो जाएगा? एन एब्सोल्यूट, एन एब्सोल्यूट फॉर्म। ही वॉज एन एब्सोल्यूट फॉर्म। तो ही वॉज एन एब्सोल्यूट फॉर्म यानी कि वे एक साक्षात स्वरूप थे। रामकृष्ण परमहंस वॉज एन एब्सोल्यूट फॉर्म। रामकृष्ण परमहंस एक साक्षात स्वरूप थे। फॉर्म का मतलब रूप या स्वरूप होता है, और साक्षात के लिए आप एब्सोल्यूट का यूज कर सकते हैं। तो ही यूज्ड टू से यानी कि वे कहा करते थे दैट रामकृष्ण वॉज, कि रामकृष्ण थे, क्या थे? एन एब्सोल्यूट फॉर्म यानी कि एक साक्षात स्वरूप। और किसके साक्षात स्वरूप थे? यहाँ पे बताया गया है ज्ञान, योग, भक्ति और कर्म के। तो यहाँ पे आपको अब के लिए ऑफ का यूज करना होगा। एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ, और किस किस के स्वरूप थे? ज्ञान, योग, भक्ति और कर्म। तो सबसे पहले आप ज्ञान के लिए यहाँ पे नॉलेज का यूज कर सकते हैं, ऑफ नॉलेज, ऑफ नॉलेज, और कॉमा लगा के आपको लिखना होगा योग। योग के लिए आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? योग के लिए आपको यूज करना होगा मेडिटेशन, मेडिटेशन। तो ज्ञान के लिए यहाँ पे आप नॉलेज का यूज कर सकते हैं, और योग के लिए आपको यूज करना होगा मेडिटेशन। और इसके बाद भक्ति के लिए आप यहाँ पे डिवोशन का यूज करेंगे। डिवोशन का मतलब होता है भक्ति। और कर्म है, कर्म के लिए आप एक्शन का यूज कर सकते हैं, एंड एक्शन। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया कि ही यूज्ड टू से यानी कि वे कहा करते थे। और क्या कहा करते थे? दैट रामकृष्ण वॉज एन एब्सोल्यूट फॉर्म, कि रामकृष्ण एक साक्षात स्वरूप थे। और किसके स्वरूप थे? ऑफ नॉलेज, मेडिटेशन, डिवोशन एंड एक्शन, यानी कि ज्ञान, योग, भक्ति और कर्म के। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है कि उनका जीवन हमें समुद्र से गहरा और आकाश से भी विस्तृत लगता है। तो सबसे पहले इसमें आपको ट्रांसलेट करना होगा कि उनका जीवन हमें लगता है। उनका जीवन हमें लगता है। तो हमें लगता है, लगना के लिए सीम का यूज किया जाता है, और ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो हमें लगता है के लिए आप लिख सकते हैं इट सीम्स टू अस, इट सीम्स टू अस। या फिर आप यहाँ पे सीधे उनके जीवन यानी कि हिज लाइफ को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं कि हिज लाइफ सीम्स टू अस, ऐसा भी बना सकते हैं। यहाँ पे अगर ऐसा बनाते हैं तो और भी इजी हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले उनके जीवन यानी कि हिज लाइफ को बना दें सब्जेक्ट, और उसके बाद सीम्स टू अस, उनका जीवन हमें लगता है। अब क्या लगता है? समुद्र से गहरा, समुद्र से भी गहरा। यहाँ पे आपको कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना होगा। डीप का मतलब गहरा, और इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? डीपर। तो हिज लाइफ सीम्स टू अस डीपर देन, डीपर देन, और किससे गहरा? एन ओशन। हिज लाइफ सीम्स टू अस, उनका जीवन हमें लगता है डीपर देन एन ओशन, यानी कि सागर से भी गहरा, और आकाश से भी विस्तृत। या तो आप विस्तृत के लिए वाइडर का यूज कर सकते हैं, या फिर आप जब यहाँ पे डीपर है तो आप हाइयर लगा सकते हैं। एंड हाइयर देन, एंड हाइयर देन, आकाश से है तो यहाँ पे आप स्काई का यूज कर सकते हैं। तो हिज लाइफ सीम्स टू अस, उनका जीवन हमें लगता है डीपर देन एन ओशन, यानी कि सागर से भी गहरा, एंड हाइयर देन स्काई, और आकाश से भी ऊंचा। या फिर हम यहाँ पे वाइडर देन स्काई कर सकते थे। और इसके बाद देखिए
ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श बनाने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हमें आदर्श बनाने में संकोच नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसमें ट्रांसलेट करना होगा कि हमें संकोच नहीं करना चाहिए। हमें संकोच नहीं करना चाहिए, यानी कि वी शुड नॉट, यहाँ पे आप शुड का यूज़ करेंगे। वी शुड नॉट हेजिटेट, संकोच करने के लिए आप हेजिटेट का यूज़ कर सकते हैं कि वी शुड नॉट हेजिटेट, हमें संकोच नहीं करना चाहिए। अब ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श बनाने में, तो यहाँ पे आप टू का यूज़ कर सकते हैं कि टू मेक, बनाने में के लिए यहाँ पे आप टू मेक का यूज़ कर सकते हैं। वी शुड नॉट हेजिटेट टू मेक, अब ऐसे व्यक्ति को के लिए यहाँ पे हो जाएगा सच पर्सन, टू मेक सच पर्सन। वी शुड नॉट हेजिटेट, हमें संकोच नहीं करना चाहिए, टू मेक सच पर्सन, यानी ऐसे व्यक्ति को बनाने में। अब क्या बनाने में? आदर्श बनाने में। तो आदर्श के लिए आप यहाँ पे आइडियल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वी सब्जेक्ट था तो यहाँ पे आवर का यूज़ कर सकते हैं, आवर आइडियल, यानी कि अपना आदर्श बनाने में। तो ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा कि वी शुड नॉट हेजिटेट, हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, यानी कि हमें संकोच नहीं करना चाहिए, टू मेक सच पर्सन, यानी ऐसे व्यक्ति को बनाने में, आवर आइडियल, अपना आदर्श, हमें ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श बनाने में संकोच नहीं करना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स ये पूरा पैसेज जब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम इस पूरे पैसेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।